यस सर, मैंने ग्रुप 15 का थोड़ा सा किया था और ग्रुप 16 ओके, देखिए जब हम पी इंट्रो ब्लॉक की पता बात, नहीं। ठीक है ठीक, पी ब्लॉक की बात करते हैं हम लोग, तो हमें पता है कि यहाँ पे ग्रुप 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप होता है पी ब्लॉक में। यहाँ पे देखेंगे आप बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड देन नियोन। तो बेसिकली क्लास 11th में हम लोग ये ग्रुप पढ़ चुके हैं। हमें जो आज हमारे जो पी ब्लॉक में पढ़ना है क्लास 12th में 15, 16, 17, 18 ग्रुप पढ़ना है। नाइट्रोजन 15th ग्रुप सबसे पहले पढ़ना है, तो यहाँ पे आ जाता है नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस आता है। फॉस्फोरस के नीचे क्या आता है बताइए जरा? एएस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन बिस्मथ आ जाता है। बीआई, और यहाँ पे देखेंगे तो ओ सही से टी ओ आ जाता है। ओ, एंड देन फ्लोरीन में क्या आ जाएगा फिर? कल, बाहर, आई, आंटी, एटी एस्टेटिन। और नियॉन में ये आ जाता है, इसके ऊपर एक हीलियम होता है, हे नानी, आराम कर, जिंदा, ये जेनॉन को जिंदा कह देते हैं, रहेगी आर एन रेडॉन। तो बेसिकली ये चार ग्रुप पढ़ना है हमें, ठीक है। अगर हम पी ब्लॉक की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक, तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका NS2, NS2, NP1 to 6 तक जाता है। अगर NS2 देखिए यहाँ पे कभी भी कॉन्फ़िगरेशन करिएगा ना, तो ये पी सेल, पी सबशेल और एस सबशेल का जो स्टोइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट आएगा, या फिर यूं कहिए कि जो शेल होगा वो सेम ही होता है, ठीक है। जैसे बोरोन में करिएगा तो यहाँ क्या आएगा 1s2 2s2 2p1। यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p 2 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, दोनों ये सेम है, सेम है। तो एन एन दोनों का ले लिया। और एस देखेंगे तो आप फुलफिल्ड रहेगा, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन करेंगे नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3। तो बेसिकली जो वैरी करता है वो पी वाला ही करता है 1 to 6 तक। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ पी ब्लॉक हो जाता है आपका NS2 NP1 to 6। इसे लिख लीजिए पहले। डन सर। हो गया वन सबका? सेकंड सर। हो गया। डन सर। चलिए, अब देखिए अपने पास यहाँ पे क्या आ जाता है, 15th ग्रुप आती है। 15th ग्रुप के सारे एलिमेंट का नाम पता होना चाहिए आपको, ठीक है। मैं दोबारा लिख रहा हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड देन आ जाएगा आपके पास बिस्मथ, ठीक है। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि पी ब्लॉक का ग्रुप निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं, जितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो और उसमें कर देते हैं +10, तो ग्रुप निकल जाता है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर बोरोन दे दिया तो बोरोन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, लास्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 + 10 यानी ये बोरोन 13th ग्रुप का होगा। नाइट्रोजन का देखने जाएंगे तो इसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है, 5 + 10 ये 15th ग्रुप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रुप के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है, ट्रिक होता है एक तरीके से ग्रुप फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर है। तो यहाँ पे सबसे पहले ग्रुप 15 के लिए अगर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या हो जाएगा, NS2 में तो NS2 होगा, NP3 होता है। बेसिकली ये जो होता है आपका हाफ फिल्ड होता है। क्या होता है? हाफ फिल्ड होता है। तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन।
ठीक है, ये छोटी छोटी बातें कर लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। अगर एटॉमिक रेडियस की बात करते हैं हम लोग, तो एटॉमिक रेडियस जो होता है क्या होता है, डाउन द ग्रुप क्या होगा, इंक्रीज करेगा। डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा, और डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगा, रेडियस इंक्रीज करेगा तो साइज भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। आयोनाइजेशन इंथैल्पी की बात करते हैं, तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पता है आप लोगों को क्या होता है? यस सर। क्या होता है आयोनाइजेशन इंथैल्पी? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, अगर इसका डेफिनेशन देखें तो ऐसे लिख सकते हैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में जितना एनर्जी लगे उसको क्या कहते हैं हम लोग, उस एनर्जी को आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो इसमें भी देखेंगे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कौन सा निकालते हैं, जो सबसे लास्ट में होता है। न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा तो बाहर से इलेक्ट्रॉन निकालने में आसानी होगी, क्योंकि न्यूक्लियस जो पॉजिटिवली चार्ज है और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिवली चार्ज है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा ड्यू टू इंक्रीज इन द डिस्टेंस, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज। तो डाउन द ग्रुप यहाँ पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, सॉरी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। डन। चलो, अब देखिए यहाँ पे जब बात करते हैं हम लोग एक एटॉमिसिटी की, तो एटॉमिसिटी पता है आप लोगों को क्या होता है, दिव्यम, सक्षम, यस सर। एटॉमिसिटी क्या होता है आप लोगों का? The देखिए number of एटॉमिक, molecules in an atom. अरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, दिव्यम, Yes, sir. नंबर तो ऑफ, molecules in an element होना चाहिए ना। नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। Okay, उल्टा बोल दिया। मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट होता है, एलिमेंट के अंदर मॉलिक्यूल नहीं होता दिव्यम। Yes, sir, मैंने उल्टा बोला। घर के अंदर इंसान रहते हैं, इंसान के अंदर घर कैसे होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम्स इन वन मॉलिक्यूल। जैसे अगर मैं O2 लिख दूं तो O2 में कितना एटॉमिसिटी होगा, अगर मैं आपका O3 ले लूं तो कितना एटॉमिसिटी होगा, N2 ले लूं टू तो थ्री। कितना एटॉमिसिटी होगा। तो आप लोगों को पता है यहाँ पे N2 मॉलिक्यूल में 2 एटम है तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी इसकी एटॉमिसिटी। ठीक है, O3 में देखे तो 3 एटॉमिसिटी हो जाएगी, O2 में देखे तो 2 एटॉमिसिटी हो जाएगी कि नहीं। यस सर। तो बेसिकली एटॉमिसिटी जब हम पढ़ते हैं 15th ग्रुप का, तो नाइट्रोजन जो होता है N2 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, जबकि फॉस्फोरस जो होता है, ठीक है एक मिनट रुक जाइएगा, नाइट्रोजन जो है, ठीक है एरो लगा के लिख देता हूँ, नाइट्रोजन किस तरीके से एग्जिस्ट करता है, N2 में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस P4 में एग्जिस्ट करता है। आर्सेनिक जो होता है ये भी किस में एग्जिस्ट करता है, S4 में एग्जिस्ट करता है। जबकि एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, ये खासकर ये बिस्मथ तो मेटालिक टिपिकल मेटल हो जाता है, ठीक है, मेटालिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो ये जो होता है आपका आर्सेनिक और एंटीमनी, ये नेटवर्क सॉलिड बना लेता है, नेटवर्क फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, नेक्स्ट। नेटवर्क फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के बोर्ड में सवाल पूछता है कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक मॉलिक्यूल वेयर एज फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक मॉलिक्यूल, वाई। ठीक है, तो यहाँ पे रीजन लिख देता हूं मैं अभी, पहले ये क्वेश्चन ही लिखते हैं, नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज डायटोमिक but
अदर एलिमेंट, या फिर आपको किससे बोल देगा अदर एलिमेंट, या फिर फॉस्फोरस बोल देगा। फॉस्फोरस एग्जिस्ट एज टेट्राएटॉमिक। तो देखिए इसका रीजन होता है, बहुत ही सिंपल रीजन होता है। रीजन ये होता है आपका कि बेसिकली नाइट्रोजन में क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग होने की वजह से वहां मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है, और जब मल्टीपल बॉन्ड बनाएगा तो वो क्या करेगा, लॉन्ग चेन नहीं बना सकता, लेंदी चेन नहीं बना सकता। जबकि फॉस्फोरस में क्या होता है, फॉस्फोरस का एग्जांपल ले लेते हैं, वहां पे पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता। अब ये पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है एक्चुअल में, अभी डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, बस मैं अभी समझा रहा हूँ कि नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल होता है, जिसके वजह से N2 में मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। आपको पता है कि N2 में N ट्रिपल बॉन्ड N होता है, जबकि फॉस्फोरस जो होता है पी पाई बॉन्डिंग नहीं कर सकता है। ठीक है, नहीं हो पाता है वहां पे, तो मल्टीपल बॉन्ड नहीं बनाता है, तो वो सिंगल बॉन्ड का लॉन्ग चेन बनाता है। इस वजह से फॉस्फोरस टेट्राएटॉमिक में फॉर्म होता है और नाइट्रोजन डायटॉमिक होता है। क्लियर है? यस सर। चलिए यहाँ पे ये लिख लीजिए और एक नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं आप, एक्सेप्ट नाइट्रोजन। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एस बी एंड बी आई कैसे एग्जिस्ट करता है? ये नेटवर्क फॉर्म में होता है, फोर ले सकते हैं। ये जो बी आई होता है ये टिपिकल मेटल होता है, तो इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी देर में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, ये मेटल होता है। ठीक है, ये सारे के सारे क्या होंगे, नॉन मेटल होंगे, और ये क्या होता है, मेटल होता है। तो ये टेट्रा एटॉमिक में ही फॉर्म होते हैं, बाकी सब भी कह सकते हैं टेट्रा एटॉमिक में ही फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट लिख रहा हूं, एक्सेप्ट नाइट्रोजन अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15, ये ग्रीन वाले के लिए, ऑफ ग्रुप 15 एग्जिस्ट एज टेट्रा एटॉमिक। इसका रीजन अभी पता चलेगा आपको। नेटवर्क फॉर्म में होता है, बार बार रिपीट होता है बेसिकली। डन सर। सक्षम? यस सर। चलो, तो देखिए पी पाई बॉन्ड की बात हुई, तो यहाँ पे पाई बॉन्ड जो बनता है दो टाइप से बन सकता है। केमिकल बॉन्डिंग में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहला देखिए, तो देखिए यहाँ होता क्या है, दिव्यम एवं सक्षम, पाई बॉन्ड दो तरीके से बन सकता है, या तो पी पाई ओवरलैपिंग हो, या फिर पी पाई डी पाई ओवरलैपिंग हो, या फिर इसको डी पाई पी पाई भी कह देते हैं। ठीक है, क्या कह देते हैं, डी पाई पी पाई। तो जब भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है पी पाई, ठीक है, पी पाई कहने का मतलब ये है, केमिकल बॉन्डिंग में आपने पढ़ा होगा कि जब भी पी साइडवेज या पैरेलल ओवरलैपिंग करता है तो आपका क्या देता है, पाई बॉन्ड देता है, और जब हेड ऑन ओवरलैपिंग करता है, ठीक है, तो यहाँ सिग्मा देगा, यहाँ पे पाई देगा। तो बेसिकली पाई बॉन्ड की डिस्कशन कर रहे हैं, तो दो टाइप से बन सकता है यहाँ पे, पी पाई और पी पाई डी पाई। अब देखिए पी पाई बॉन्ड क्या होता है, पी पाई बॉन्ड तभी पॉसिबल है जब वन ऑफ द ऑर्बिटल और वन ऑफ द एटम्स मस्ट हैव सेकंड पीरियड एलिमेंट। ठीक है या 2p ऑर्बिटल होना चाहिए। तो यहां पे लिख सकते हैं वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड, should belongs to second period
ठीक है, एक एटम जरूर सेकंड पीरियड से होना चाहिए, तभी आपका पी पाई बॉन्डिंग बनेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, 2 2 सेकंड पीरियड होगा तो पी पाई बन जाएगा, 2 3 सेकंड पीरियड होगा तो यहाँ पे पी पाई पॉसिबल है। ठीक है, पी पाई पॉसिबल है। जबकि अगर आपने ले लिया थर्ड पीरियड और थर्ड पीरियड ले लिया, या थर्ड पीरियड या फोर्थ पीरियड ले लिया, तो यहाँ पी पाई पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, पी पाई पॉसिबल नहीं होता है। जब नाइट्रोजन की बात करते हैं हम लोग, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन, तो ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट और ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, पी पाई बॉन्डिंग होता है, और जिसकी वजह से यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है नाइट्रोजन, एन ट्रिपल बॉन्ड एन। क्लियर है? और जब भी मल्टीपल बॉन्ड बनेगा, ठीक है, लेंदी चेन नहीं होगा, नॉट लेंदी चेन, लंबी चेन नहीं बन पाएगा जब भी आपका मल्टीपल बॉन्ड बनेगा तो। ठीक है, यस सर। डन। तो दिव्यम पी पाई बॉन्डिंग का क्या सर कंडीशन है? हाँ, सक्षम दिव्यम। सर फास्फोरस के दो वैलेंस किसकी होती है? फॉस्फोरस की दो। हाँ, सक्षम क्या बोल रहे सर हैं आप? दो वैलेंसीज की होती है। फॉस्फोरस की दो वैलेंसी होती है, आप ये पूछ रहे हैं? सर मैं कह रहा था, यस आप सर, क्यों सर? हाँ सर, हाँ अभी अभी पता चलेगा आपको, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अभी पता चलेगा, पहले ये लिख लीजिए आप। सर। लिख लिया आपने? यस सर, मैं नोट कर रहा ओके। दिव्यम, हो गया? यस सर। चलिए, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करिए, मैं बताऊंगा अभी ऑक्सीडेशन आएगा, ऑक्सीडेशन स्टेट, तो वहाँ पे 2 होती है, 4 होती है, 5 होती है, सब पता चलेगा। तो यहाँ पे पी पाई बॉन्डिंग के लिए कंडीशन क्या है दिव्यम? यहाँ पे वन एटम शुड बिलोंग्स टू सेकंड पीरियड एलिमेंट, तो सेकंड ऑर्बिटल और सेकंड ऑर्बिटल का होगा तो आपका टू पी पाई बन जाएगा, सेकंड थर्ड का होगा तो पी पाई बन जाएगा, थर्ड या थर्ड फोर्थ का होगा तो नहीं होगा। ठीक है, सेकंड पीरियड होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे बात आती है, नाइट्रोजन तो आपका क्या बना लिया, N2 बना लिया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका पी पाई बॉन्डिंग हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग हो जाता है। वैसे ही ऑक्सीजन में देखेंगे आप लोग, तो यहाँ क्या बना लेता है, O2 बना लेता है, जो कि O डबल बॉन्ड O होता है। ठीक है, ये भी इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन की जब बात करते हैं तो ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है और ये भी सेकंड पीरियड एलिमेंट होता है। तो यहाँ पे भी क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग इजिली पॉसिबल हो जाता है। जबकि इसके नीचे वाले की बात करते हैं, नाइट्रोजन के बाद फॉस्फोरस की बात आएगी, तो फॉस्फोरस में ये क्या होगा, ये थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट। तो यहाँ पे क्या होता है, पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होता है, जिसके वजह से फॉस्फोरस क्या करता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है 4 फॉस्फोरस से खुद को स्टेबलाइज करने के लिए, और ये इस टाइप से बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, तो इस वजह से ये P4 में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली सल्फर जो होता है, सल्फर सल्फर क्या होंगे, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट, ये भी थर्ड पीरियड एलिमेंट, यहाँ भी पी पाई बॉन्डिंग क्या होता है, पॉसिबल नहीं होते। ठीक है, तो सल्फर क्या करता है, S8 में एग्जिस्ट करता है, किसमें, S8 में, ये क्राउन शेप का बना लेता है, सिंगली ऐसे। बॉन्डेड। ठीक है, ये एग्जांपल दे रहा हूं, आगे 16th ग्रुप में हम इसे वापस से पढ़ेंगे। ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बना लेता है क्राउन शेप का, यहाँ जहां भी कॉर्नर है ना वहां पे सल्फर है, यहाँ है 1 2 3 4 5 6, अरे ये थोड़ा सा गलत हो गया क्राउन। ठीक है, 6, और यहाँ एक सर एक चेयर 7 वाला भी। और ये 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से इसमें देखिए पी पाई बॉन्डिंग की वजह से यहाँ मल्टीपल बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से जो नाइट्रोजन होता है वो डायटोमिक में एग्जिस्ट करता है, और पी पाई इसमें नहीं होने की वजह से ये क्या करता है, अपने आप को टेट्राएटॉमिक बना लेता है। तो ये दूसरा भी एग्जांपल 16th ग्रुप का दे दिया मैंने आपको, कि ऑक्सीजन जो है वो O2 में एग्जिस्ट करता है, और जो सल्फर है बेसिकली वो एसेट में एग्जिस्ट करता है, क्योंकि यहाँ भी पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होती है। क्लियर है? यस सर। चलिए इससे लिखिए।
सक्षम मैं आपका अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि क्यों दो वैलेंसी होती है 3 और 5। अगर इन शॉर्ट बोलना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि वहां डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसको भी देखेंगे हम लोग। लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अब देखिए, ये जितनी चीजें समझाया हूँ उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पॉइंट वाइज, आप लोग भी लिखते जाइए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1, ड्यू टू a smaller size, one nitrogen atom forms p pi p pi multiple bond with another nitrogen atom। नाइट्रोजन एटम कह लीजिए या विद अनदर एटम कह लीजिए। ठीक है, डाउन द ग्रुप जाएंगे, साइज इंक्रीज करेगा, जिसके वजह से पी पाई बॉन्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, टेट्राएटॉमिक बनाएगा खुद के स्टेबिलिटी के लिए। एज द साइज ऑफ एटम increases, as the size of atom increases down the group, it cannot form p pi bond, p pi bond, due to which other elements of group 15, other elements of group 15 forms more single bond, more single bond and exist as tetraatomic। तो टेट्राएटॉमिक में कैसे एग्जिस्ट करता है, इस एंगल को भी ध्यान में रखिएगा आप। पी पी पी, ये वाला एंगल जो होता है आपका 60 डिग्री का होता है। जब हम लोग फॉस्फोरस का एलोट्रॉप्स पढ़ेंगे, रेड फॉस्फोरस, ब्लैक फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, तो वहां भी ये स्ट्रक्चर बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो ये लिख लीजिए। लिख लिया आप लोगों ने? सक्षम, आपके पेपर में कौन कौन से चैप्टर आ रहा है? सर सॉल्यूशन, ओके, हेलो एल्केन्स, हेलो अरेंज, प्री ब्लॉक और अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। कब है पेपर? सर 20 को। ये 20 सितंबर। यस सर। तो आप अल्कोहल में क्यों नहीं आ रहे थे? सर वो मेरे दूसरे पेपर भी चल रहे थे, और सर अभी 5-6 दिन पहले ही सर ने वो चेंज कर दिया सिलेबस। वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स हटा के पी ब्लॉक दे दिया, नहीं तो मैं अल्कोहल अभी कर लेता। अच्छा, क्योंकि अल्कोहल ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, थोड़ा सा यस रह सर, रहा वो है तो बिल्कुल। मैं देख लूंगा। हम देख लोग लीजिए। फिजिक्स की जा रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, यस सर, ऑर्गेनिक से तो मतलब वो नहीं आ रहा, पी ब्लॉक ऑर्गेनिक ना। चलिए ठीक है, ठीक। दिव्यम हो गया ये? सर एक सेकंड। ओके दिव्यम।
Yes, sir. चलिए जरा ये देखिए, यहाँ पे एक सवाल आता है, जैसे कि एनसीईआरटी का ही सवाल है, सिंपल सवाल है। R3 एन डबल बॉन्ड O एग्जिस्ट नहीं करता है, नोट डाल के पॉइंट लिख सकते हैं, R3NO डज नॉट एग्जिस्ट। यहीं पे आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा सक्षम। बट R3PO एग्जिस्ट। तो बेसिकली देखिए यहाँ होता क्या है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जब नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन करते हैं हम लोग 1s2 2s2 2p3, तो क्या 2d एग्जिस्ट करता है, हाँ या ना? नो सर। नहीं करता है। तो यहाँ पे बेसिकली 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, तो इसको इसी से बॉन्ड बनाना पड़ता है बस। ठीक है, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है, ठीक है जनरली, और चौथा बॉन्ड जो बनाता है ना, इसको हेल्प से बनाता है, जो कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। कैसा बनता है? कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ठीक है, जैसे NH4 पॉजिटिव में बनाता है, तो ये कैसा होता है स्ट्रक्चर, 3 बॉन्ड तो सिंपल कोवलेंट बॉन्ड होता है, ये रहा कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी कोवलेंट होता है, बस इसमें ये होता है कि दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक का ही होता है, एक डोनेट करके उसके बाद बनाता है, तो ये होता है आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, अब यहाँ देखिए R3NO का अगर मैं देखूं तो ये एक्चुअल में बना क्या रहा है, N डबल बॉन्ड O R R। ये 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं बना सकता है। जबकि फॉस्फोरस की जब बात करते हैं हम लोग, तो ये इजिली बना लेता है। क्यों बनाता है, उसका रीजन देखेंगे अभी हम लोग। ये 5 बॉन्ड फॉस्फोरस का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, तो यहाँ क्या आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, और यहाँ पे 3d एग्जिस्ट करता है, जो कि वैकेंट होता है। ठीक है, तो ग्राउंड स्टेट में अगर रिप्रेजेंटेशन करें तो ये 3s2 होगा। 3p3 की बात करें तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, और 3d 0 है, विच मीन्स पूरा का पूरा खाली है 1 2 3 4। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि एक इलेक्ट्रॉन को सीधे एक्साइट करके इस पे डाल देंगे, ये ग्राउंड स्टेट का है, और मैं एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ। तो जब एक्साइटेड स्टेट की जब बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, 3 इसमें था ही। तो देखिए ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड बना लेगा, या फिर चौथा यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये भी बना सकता है, PH4 पॉजिटिव टाइप। ठीक है, और ये चौथा बॉन्ड हो गया, और जब एक्साइट करके इधर हम लोग कर देंगे तो यहाँ पे एक 5वां बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? अब देखिए अगर ग्राउंड स्टेट में था यस तो सर। 3 बॉन्ड बना रहा था, अगर एक्साइटेड स्टेट में चला गया तो 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो गए ना, तो 5 बॉन्ड बना लेगा कि नहीं? जैसे PCl5 बनाता है, यहाँ पे यस क्या सर। बना रहा है, PCl3। तो जब 5 बॉन्ड बना रहा है तो 5 बॉन्ड यहाँ भी एग्जिस्ट कर सकता है कि नहीं, 1 2 3 4 5। ये तो यही शो कर दिया ना कि 5 बॉन्ड फॉस्फोरस बना सकता है और नाइट्रोजन नहीं बना सकता। समझ में आया दिव्यम? Yes, sir. चलिए इसे लिखिए, फिर हम इसको सेंटेंस में लिख देंगे अच्छे से। सर एम्प्टी स्पेसेस में बॉन्ड नहीं बनाएगा? क्या? डी और वाइटल में एम्प्टी स्पेसेस है, उसमें बॉन्ड नहीं बनाएगा? डी ऑर्बिटल में क्या बोला आपने, कौन सा बॉन्ड? सर डी ऑर्बिटल में एम्प्टी स्पेसेस है, उसमें बॉन्ड नहीं बनाएगा? यहाँ पे ये बॉन्ड बनाएगा ना, फॉस्फोरस जो है, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ बनाएगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 5 बॉन्ड बनाया तो। म्यूट हो गए हैं आप, थोड़ी सी आवाज समझ नहीं आ रही थी। ओके दिव्यम, Yes, sir. यहाँ all students are requested to switch on their videos. Okay, sir. So 1 minute. हेलो यस सक्षम, सर, वॉइस आ रही है? हाँ अब आ रही है, बोलिए। म्यूट। जो डी ऑर्बिटल में एक बॉन्ड तो बना लेगा, जो बचे हुए 4 बॉक्सेस है सर, उसमें तो कोई बॉन्ड नहीं बनते ना? नहीं जो नहीं, एम्प्टी है। यहाँ पे पेयर करने के लिए कुछ नहीं है ना, नहीं बनाएगा। यस सर। जैसे आप क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन में देखिए जरा, फ्लोरीन तो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, हर सेकंड पीरियड एलिमेंट क्या करेगा, एनोमलस प्रॉपर्टी शो करेगा ही, क्योंकि वो क्या है, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, साइज छोटा है। जब कोई क्लोरीन की बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ देखिए 1s2 2s2 2p6 सॉरी
R2p6 3s2 3p5 होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 3d भी होगा कि नहीं। यस सर। अब देखिए 3s2 वाले को दिखा रहा हूं मैं, ये ग्राउंड स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास, और ये 5 वाले को दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है, और डी पूरा का पूरा खाली 1 2 3 4, पूरा का पूरा खाली। अब एक काम किया मैंने, एक एक साइड करके यहाँ डाल दिया, ठीक है। अब देखिए जरा, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, एक साइड करके उधर रखा हूँ, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन बचे, इसमें एक ही बचा, इसमें एक ही बचा, और डी में एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अब देखिए कितना बॉन्ड बना सकता है, पहले ये एक बॉन्ड बना रहा था, अब कितना बॉन्ड बना रहा है, 3 बॉन्ड बना रहा 3। है कि नहीं। यहाँ पे एक बना रहा था, अब ये 3 बना रहा है। अब दूसरी बार एक और एक साइड करके यहाँ डाल दिया मैंने, तो जरा देखिए, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें 3 हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक साइड करके उधर कर दिए हम लोग। अब 5 बॉन्ड बना रहा है कि नहीं। सर ये जो अनपेयर्ड बॉन्ड है सर, ये अपने ये लूज भी कर सकता है। क्या क्या दूसरे को, सर जैसे कि सर ये अनपेयर्ड बॉन्ड है, तो ये सर लूज कर सकते हैं अपने जो इलेक्ट्रॉन है अनपेयर्ड। क्यों लूज करेंगे, मतलब सर ऐसे। जैसे कि अगर -3 और -5 फॉस्फोरस बना रहा है, तो वो +3 और +5 नहीं बना सकता। यहाँ पे ये प्लस में ही जनरली ये +1 +3 +5 +7 में एग्जिस्ट करते हैं यहाँ पे। वो डिपेंड करता है कि किस एलिमेंट से जुड़ा हुआ है। जैसे फॉस्फोरस में देखेंगे आप PCl3, तो फॉस्फोरस यहाँ +3 में। अगर ऐसे ही NH3 देखते हैं आप, तो NH3 यहाँ N किस में, माइनस में। ऑक्सीडेशन स्टेट यस। निकालते हैं ना हम लोग, यस सर। तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड है, तो यहाँ लूज और गेन तो करेगा नहीं, यहाँ पे क्या करेगा, शेयरिंग करेगा। तो यस जो सर। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसके साथ माइनस लेते हैं, जो ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है उसके साथ प्लस लेते हैं। जी सर। चलिए, दिव्यम लिख लिया आपने। यस सर। तो यहाँ पे सक्षम समझ में आया, यहाँ क्लोरीन जो है +1 भी शो कर सकता है, 1 3 5 7 अलग अलग शो कर सकते हैं, ड्यू टू दिस वैकेंट ऑर्बिटल, प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल। स्लाइड चेंज कर रहा हूँ। अब देखिए सवाल यहाँ पे जो ये वाला एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, इसको मैं लिखवा रहा हूँ कि R3NO डज नॉट एग्जिस्ट बट R3PO एग्जिस्ट बिकॉज नाइट्रोजन does not have vacant orbital. Nitrogen does not have vacant orbital, ठीक है। So it doesn't form p पाई d पाई कह लीजिए, या फिर d पाई p पाई, d पाई p पाई, ठीक है। इसलिए अगर ये नहीं बनता, जिसके वजह से it doesn't form p pi d pi and d pi p pi with oxygen, ठीक है। बट phosphorus has vacant d orbital, it forms p pi d pi bond with oxygen. That's why R3PO is possible, but R3PO does not exist. R3PO exists and R3NO नहीं। does not exist. Clear है? यस सर। Very good. लिख लिया आप लोगों ने। यस सर। दिव्यम, 1 सेकंड सर। ओके।
यस सर। सबका हो गया? चलिए अब देखिए दूसरा पॉइंट लिखिएगा आप लोग, बॉइलिंग पॉइंट। टॉपिक डालिए बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट किस स्टेट में चेक करते हैं हम लोग? लिक्विड स्टेट में चेक करते हैं, ठीक है। अब देखिए यस यहाँ सर। पे आ जाएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। जरा बताइए सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? सर बिस्मथ। बिस्मथ का होगा। तो देखिए होता क्या है बेसिकली कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और ये जो वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, ठीक है। दिव्यम, यस सर। अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो वहां पे उसको बॉयल करने के लिए ज्यादा एनर्जी लगना पड़ेगा। तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैंडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट। और डाउन द ग्रुप क्या होगा? मॉलिक्यूलर वेट होगा, इंक्रीज होगा कि नहीं? तो ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की जब बात होती है अपने पास, तो अपने पास आता है सबसे ज्यादा, सबसे कम जो होगा नाइट्रोजन का, फॉस्फोरस का, आर्सेनिक का हो जाएगा, फिर एंटीमनी का होगा, और फिर बिस्मथ का होगा। सर। यस। सर ये जो डायटोमिक, पॉलीएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक कंपाउंड बनाते हैं, हमें इसका एटॉमिक वेट निकालना होता है या फिर सिर्फ जो इनका मोलर मास होता है वही उससे कंपेयर? नहीं, अभी बस नाइट्रोजन फॉस्फोरस की बात कर रहा हूँ, तो सिंपल इसी का कर लीजिए। बस नाइट्रोजन अकेले अकेले का बात कर रहे हैं, ठीक है। या फिर ऐसे भी ओके। देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर आपने इसके, जनरली ये होता है कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नहीं यस करता सर। ना। तो वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? N2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। फॉस्फोरस P4 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हम जनरली इसी में देखते हैं, ठीक है। यस सर। तो देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आता है, क्वेश्चन पूछता है कि नाइट्रोजन, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा दिव्यम, यहाँ नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस जो होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख देता हूं मैं, अब लिखना शुरू कर दीजिए आप लोग। देयर इज लार्ज डिफरेंस in boiling point between nitrogen and phosphorus because phosphorus exists as P4, due to which molecular weight जो होता है increases and van der Waals force of attraction becomes more stronger। तो ये P4 में 6 बॉन्ड बना लेता है, नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो ये बेसिकली इसको तोड़ना ज्यादा टफ हो जाता है फॉस्फोरस को। इस वजह से इन दोनों के बीच में जो बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस होता है वो बहुत ही ज्यादा हो जाता है।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। दिव्यम? यस सर। चलो, अब देखिए यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे। जब हम लोग मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, मेल्टिंग पॉइंट किस स्टेट में देखते हैं? सॉलिड स्टेट में देखते हैं। और किसका मेल्टिंग पॉइंट देखना है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा आर्सेनिक जो है किस पीरियड का है, बता सकते हैं आप लोग? सर फोर्थ। फोर्थ कैसे बताया आपने? नाइट्रोजन सेकंड, फास्फोरस थर्ड एंड हाँ हाँ आर्सेनिक सर। फोर्थ, है ना? यस। सेलेनियम किस पीरियड का है? सर ये भी फोर्थ हो गया। फोर्थ होगा। फोर्थ होगा। चलिए, फोर्थ जब है। इतना बता दिए तो आप लोगों ने ये भी बता दीजिए आयोडीन किस पीरियड का? तो फिर और ब्रोमीन? फोर्थ। फोर्थ। ये कैसे बता रहे हैं आप? अंदाजे लगा के बता रहे हैं ना आप लोग? नहीं सर वो याद है ना, तो उससे थोड़ा याद है। मतलब हाँ भाई, याद से। जैसे जस्ट सपोज मैंने पूछ दिया कॉपर किस पीरियड क्लोरीन और से। किस ग्रुप का एलिमेंट होगा? ग्रुप और पीरियड बताइए सबसे पहले, ग्रुप तो बाद में सर देख लेंगे। बी और एस ब्लॉक में। कॉपर किस पीरियड का एलिमेंट है? तो सर ये नहीं पता। कभी भी पीरियड फाइंड आउट करना हो ना, बस मुझे यही सुनना था कि ये नहीं पता। ठीक है, ताकि मैं अपनी बात बताऊं। तो कभी भी पीरियड फाइंड आउट करना हो ना आप लोगों को, तो ये करना है आपका, इसका कॉन्फ़िगरेशन करना है 1s2 2s2 2p6। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? ये भी नहीं पता? सर ये 29। व्हीकल उसमें लाया करता है ना, तो इतना है। हाँ तो देखिए, मैं बता रहा हूँ सबसे पहले तो ये 30 तक आप लोग याद रखें तो बेटर है। एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 होता है इसका कॉन्फ़िगरेशन। और ये एक एक्सेप्शन होता है, इसलिए 4s2 ना जाके 4s1 3d10 होता है। याद आया? क्लास 11th में पढ़ा था आप लोगों ने, यस दिव्यम। सर यस। तो यस सर। बेसिकली इस कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर? फोर्थ। फोर्थ। तो ये फोर्थ पीरियड का। जैसे आपने ने बता दिया, जैसे मैंने पूछा कि फास्फोरस या किसी भी चीज का दे रखा है एटॉमिक नंबर पता है, तो सीधे कॉन्फ़िगरेशन करिए, हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख लीजिए, वो उस पीरियड का एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर है? वैसे तो आप यस ग्रुप सर। पढ़ रहे हैं तो इजी है। जैसे मान लीजिए मैंने सेलेनियम की जगह टेलोरियम पूछ दिया, तो इसके ऊपर वाला देख लीजिए, ओ सही से 2 को, ये सेकंड या थर्ड या फोर्थ या फिफ्थ। फ्लोरीन जो है सेकंड पीरियड है, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन का पूछा था, सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कॉन्सेप्ट यस। पता होना चाहिए कि एक्चुअल में निकालते कैसे हैं। ठीक है दिव्यम? ओके सर। दिव्यम समझ में आया? यस सर, क्लियर है। पीरियड इज इक्वल टू हाईएस्ट प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो मैं यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहा था, ठीक है। और मेल्टिंग पॉइंट किस स्टेट में देखते हैं दिव्यम? सर सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में। और ये जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है आपका टाइप्स ऑफ पैकिंग, जो क्लास 12th के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था केमिस्ट्री में। सॉलिड स्टेट में पैकिंग जितना अच्छा होगा, मेल्टिंग होने में उतना ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लिख सकते हैं क्लोज्ड पैकिंग, जितना ज्यादा क्लोजली पैक्ड होगा उसका उतना ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेटवर्क, अगर नेटवर्क सॉलिड है, ठीक है, नेटवर्क फॉर्म है बेसिकली, तो उसका क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, नेटवर्क सॉलिड बेसिकली यहाँ से शुरू होता है, आर्सेनिक से, ठीक है, ऐसे लिखा था मैं। बाकी बाकी सारे क्या करते हैं, ये क्या होता है, नेटवर्क सॉलिड बनाता है। और बेसिकली नेटवर्क सॉलिड बनाते टाइम ये सबसे छोटा होता है, तो जिसकी वजह से क्लोजली पैक्ड होता है ये, तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है आर्सेनिक का। और ये भी नेटवर्क सॉलिड बनाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा, एंटीमनी का। एंड देन बिस्मथ का आता है, और बिस्मथ के बाद आएगा आपका फॉस्फोरस का, एंड देन आएगा नाइट्रोजन का।
क्लियर है एवरीवन? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसी चीजें कि ये किसके वजह से हुआ भाई, ये आपका नेटवर्क की वजह से हुआ, नेटवर्क ये भी एंड स्मॉल नेटवर्क है, सेल। ये भी नेटवर्क ही बनाता है, ठीक है, मेटालिक। और ये जो होता है आपका, ये P4 डायटोमिक बना, टेट्राएटॉमिक, और ये डायटोमिक बना लेता है। और यहाँ पे भी वही सवाल पूछता है कि लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन एंड बिटवीन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। ये कलर अजीब सा चूज कर लिया हूं मैं, नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। तो इसका पूछ देगा अगर ये ऐसा क्यों करता है, तो इसका भी रीजन लिख देता हूं मैं, ड्यू टू स्मॉलर साइज देन एंटीमनी एंड बिस्मथ, ये भी नेटवर्क सॉलिड बनाता है, इट सर फॉर्म्स। हाँ फॉस्फोरस का, हाँ हाँ, एक फॉस्फोरस मिनट का रुक जाओ, कम नहीं होना चाहिए? क्लोजली पैक। हाँ बताइए अब। सर फॉस्फोरस का कम नहीं होना चाहिए मेल्टिंग नहीं, फॉस्फोरस भी क्या करेगा, एक तरह से नेटवर्क सॉलिड ही बनाता है ना, पॉइंट। ठीक है, ये भी नेटवर्क सॉलिड बनाता है। तो जब नेटवर्क सॉलिड बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा क्यों? आपका, मोर क्लोजली पैक्ड हो जाएगा। ये N2 जो है ये बस इतना बना के रह जाएगा। तो मेल्ट होने में सर देखेंगे। हाँ बोलिए। अरे यार, सर वो एक सेकेंड। हम्म। सर वो तो ठीक है, पर जैसे वो सिंगल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड के कंपैरिजन में जल्दी ब्रेक हो जाएगा, ऐसा मतलब कुछ नहीं अब लगेगा? देखिए तो सही, ऐसे भी देखेंगे आप, तो एक सिंगल बॉन्ड थोड़ी तोड़ना पड़ेगा इसको मेल्ट कराने के लिए, इसको तो मेल्ट कराने के लिए सारे बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा ना। यस सर। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है, एक और दो पाई बॉन्ड है। आपको पता है ये भी कि जो पाई बॉन्ड होता है वो वीकर देन सिग्मा बॉन्ड होता है, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो। यस सर। एक पाई बॉन्ड जो होता है एक प्योर सिग्मा बॉन्ड से वीकर होता है, अगर इंडिविजुअली देखा जाए तो। सक्षम इस बात से एग्री करते हैं आप? यस सर। ठीक है, तो अगर देख लीजिए ये प्योर सिंगल बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड है, एक एक बॉन्ड तोड़ते जाइए तो सबसे ज्यादा टाइम तो इसी को लगेगा ना, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में करने में। सक्षम आपके डाउट क्लियर हुए हैं? यस सर। चलिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, नाइट्रो देयर इज लार्ज डिफरेंस, दूसरे कलर से लिख लेते हैं हम लोग, देयर इज लार्ज डिफरेंस इन मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज P has network form। ये बेसिक चीजें तो क्लियर है ना, एक पाई बॉन्ड जो होता है उसका एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग उतना ज्यादा नहीं होता जितना एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग सिग्मा बॉन्ड में होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है प्योर, और ये कम स्ट्रॉन्गर होता है। क्लियर है? यस सर। तो बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूँ, जो ऑलरेडी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता होंगी, ठीक है, लेकिन पी ब्लॉक को बहुत अच्छे से पढ़ना है। पूरे केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा पी ब्लॉक से क्वेश्चन का मतलब 8 मार्क्स का वेटेज होता है इसका। सर इस बार तो सिर्फ एमसीक्यू ही आएंगे। एमसीक्यूज है तो और अच्छी बात है। हो गया। यस सर। चलिए टॉपिक डालिए कैटिनेशन, और 1 मिनट होल्ड करिएगा। हो गया, कैटिनेशन टॉपिक डाल लिया आप लोगों ने। यस सर।
तो कैटिनेशन क्या होता है, सबसे पहले इसे लिख लेते हैं हम लोग, साथ में आप लोग भी लिखिए। डेफिनेशन है, क्लास 10th में ही पढ़ लिया था आप लोगों ने। द टेंडेंसी टू सेल्फ लिंक, self linkage of identical atom to form long chain is called catenation, is called catenation tendency. Is called catenation tendency. अब देखिए यहाँ पे ये भी सवाल पूछता है कि कैटिनेशन टेंडेंसी डिपेंड्स अपॉन बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी यानी एटम एटम सिंगल बॉन्ड, एटम एटम के बीच में जो बॉन्ड होता है। जो देखिए यहाँ पे सवाल ये पूछता है कि फास्फोरस और नाइट्रोजन की जब बात करते हैं तो फास्फोरस कैटिनेशन शो करता है, नाइट्रोजन नहीं करता है, तो ये ऐसा क्यों होता है। तो वही देखिए, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की वजह से नाइट्रोजन ज्यादा लेंदी चेन तो बना नहीं सकता, जबकि फास्फोरस क्या करता है, एक दूसरे से लिंक होकर लेंदी चेन बना सकता है, यानी कैटिनेशन शो कर सकता है। तो जिसके बीच भी बॉन्ड एनर्जी सिंगल सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी से ये कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो बॉन्ड होगा सिंगल सिंगल बनाएगा वही आपका क्या होगा, कैटिनेशन शो करेगा। तो जो भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, एटम्स विच फॉर्म यस सर। single bond will have catenation tendency, catenation tendency। ठीक है, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नाइट्रोजन क्यों नहीं बनाता है, तो वो इसीलिए नहीं बनाता है क्योंकि वो मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। ठीक है, यस सर। अब बॉन्ड एनर्जी की कुछ बातें करेंगे हम लोग यहाँ पे। हो गया, यस सर। दिव्यम। यस सर, हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग, इफ वैल्यू ऑफ एन, एन का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या फिर शेल कह लीजिए, इज स्मॉल। ठीक है, स्मॉल होगा, एन का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, तो ये स्मॉलर साइज का होगा कि नहीं, स्मॉलर साइज का होगा। तो आपका Yes. बॉन्ड जो होगा, बेसिकली बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड क्या होंगे, स्ट्रॉन्गर होंगे। जाहिर सी बात है, जब साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा यानी एन का वैल्यू बढ़ेगा, एन का वैल्यू बढ़ेगा यानी साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा, और जब बॉन्ड लेंथ बढ़ेगा तो वो इजिली ब्रेकेबल होगा कि नहीं, होगा Yes. ना। तो यानी बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, जिस विच मीन्स बॉन्ड एनर्जी इज हाइयर, विच मीन्स बॉन्ड एनर्जी इज हाइयर। तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, सवाल कुछ ऐसा है कि क्लोरीन क्लोरीन की बात करें हम लोग, और ब्रोमीन ब्रोमीन की बात करें हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये देखेंगे तो 3p होगा, यहाँ पे देखेंगे तो 4p होगा। विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, कार्बन कार्बन की बात करेंगे हम लोग, सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करेंगे हम लोग, तो ये 3p होगा और ये 2p होगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली हम किसका ऑर्डर देख रहे हैं,
ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। तो किसका ज्यादा होगा ऊपर वाले में बताइए, इसमें और इसमें? क्लोरीन। इसमें किसका होगा दिव्यम? क्लोरीन का ज्यादा होगा। और इसमें किसका होगा? कार्बन का ज्यादा होगा। क्लियर है? यस सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बॉन्ड एनर्जी की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा वाला पॉइंट क्या आएगा, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन, lone pair electron present on both second period element, both second period element, then repulsion takes place between लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और आप लोगों ने वेस्पर थ्योरी में पढ़ा है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किस में आती है? लोन पेयर में आती है, उसके बाद लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद बॉन्ड पेयर में, ठीक है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन टेक्स रिपल्सन टेक्स प्लेस बिटवीन लोन पेयर एंड बॉन्ड बिकम, चूंकि रिपल्सन हो रहा है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा? वीकर हो जाएगा, बॉन्ड बिकम्स वीक, विच मीन्स बॉन्ड एनर्जी जो हो जाएगा वो डिक्रीज हो जाएगा कि नहीं? तो अगर फ्लोरीन की बात करें हम लोग और क्लोरीन की बात करें हम लोग, तो इस पे भी 3 लोन पेयर, इस पे भी 3 लोन पेयर, इस पे भी 3 लोन पेयर और इस पे भी 3 लोन पेयर। तो फ्लोरीन का साइज ऑलरेडी छोटा है और 3 लोन पेयर है, तो इसमें रिपल्सन ज्यादा होगी। रिपल्सन ज्यादा होगी तो बॉन्ड ज्यादा वीक होगी। यहाँ पे साइज थोड़ा ज्यादा है तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा, तो बॉन्ड थोड़ा कम वीक होगा। तो यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगा? किसका ज्यादा हो जाएगा, फ्लोरीन का या क्लोरीन का दिव्यम? तो फ्लोरीन का। फ्लोरीन किसका ज्यादा हो जाएगा? तो फ्लोरीन का होना चाहिए ना। अब देखिए फ्लोरीन का साइज छोटा है दिव्यम, हाँ बोलते जाइएगा। यस सर। लोन पेयर 3 है, यस सर। रिपल्सन ज्यादा होगी, यस सर। तो बॉन्ड वीक ज्यादा होगा, यस सर। तो बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगी कि नहीं? हाँ सर। क्लोरीन का साइज ज्यादा है एज कंपेयर टू यस फ्लोरीन, सर। तो यस सर। इसमें जो रिपल्सन होगा विद रिस्पेक्ट टू फ्लोरीन थोड़ा कम होगा, यस सर। रिपल्सन थोड़ा कम आएगा, तो यस थोड़ा सर। बॉन्ड एनर्जी थोड़ा सा कम होगा, तो क्लोरीन का ज्यादा हो जाएगा। यहाँ किसका होगा? फॉस्फोरस का ज्यादा हो जाएगा। कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन की बात करें हम लोग, तो यहाँ पे किसका ज्यादा होगा? यहाँ पे तो कार्बन का ही होता है, ठीक है। ये कार्बन वाला एग्जाम्पल हटा देते हैं यहाँ से, ऑक्सीजन और वो वाला ले लेते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और सल्फर सल्फर, तो इसका ज्यादा हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि यहाँ पे वही बात हो रही है, ये 3p थर्ड पीरियड में है, ये 2p ये 2 पीरियड में है, सेकंड पीरियड में है, ये भी 2p साइज छोटा है, इसका भी साइज छोटा है। और लोन पेयर होगा तो रिपल्सन ज्यादा होगा क्योंकि साइज ज्यादा छोटा है, और रिपल्सन ज्यादा होगा तो बॉन्ड ज्यादा वीक होगी, और जो बॉन्ड ज्यादा वीक होगी तो बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, तोड़ने में कम एनर्जी लगेगी, ठीक है। यस सर। सर ये कंडीशन सेकंड पीरियड के सारे मतलब सेकंड पीरियड के सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है? अब देखिए यहाँ पे डिपेंड करता है ये चीज, सबसे पहले हम ये देखते हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे 2 कंडीशन है आप लोगों के लिए, और इस 2 कंडीशन से सारे सवाल खत्म, ठीक है। बात समझ रहे हैं आप लोग? सारे सवाल का जवाब मिल जाएगा। सबसे पहला आ जाएगा आपका ये कि इफ वैल्यू ऑफ n शेल इज स्मॉलर बॉन्ड बिकम्स स्ट्रॉन्गर, बॉन्ड एनर्जी इज हाइयर। तो यहाँ पे मैंने क्या माना है कि यहाँ पे बेसिकली जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है, बाकी जगह क्या है? हाइड्रोजन 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 है। बाकी जगह क्या है? नो लोन पेयर नहीं है। और यहाँ पे जो सिलिकॉन का लिया हूं ये सारे के सारे क्या है? फुलफिल्ड है, कोई भी लोन पेयर नहीं है। इनकेस अगर लोन पेयर आता है आपका, इफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन बोथ सेकंड पीरियड एलिमेंट देन रिपल्सन टेक्स प्लेस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब पे लोन पेयर लिया मैंने, और जब लोन पेयर लेंगे तो जाहिर सी बात है जो बड़ा वाला साइज होगा वो लोन पेयर को क्या कर लेगा? थोड़ा सा रिपल्सन उसमें कम होगा क्योंकि साइज बड़ी है। समझ रहे हैं सक्षम? यस सर। अगर कार्बन कार्बन और सिलिकॉन सिलिकॉन लिया आपने, और यहाँ पे लोन पेयर अगर आपने दिखा दिया, अगर आपने लोन पेयर दिखा दिया तो सिलिकॉन का ज्यादा हो जाएगा क्योंकि उसका साइज बड़ा है, साइज बड़ा है जिसकी वजह से लोन पेयर में जो इंटरेक्शन होगा, रिपल्सन होगा वो कम होगा क्योंकि साइज बड़ा है। समझ में आई बात?
सर पर हम्म, लोन पेयर तो होते ही हैं, अगर दिखाए ना दिखाए तो। लोन पेयर होते ही हैं अगर दिखाएं। कार्बन और सिलिकॉन में तो नहीं हो सकते ना, अगर नहीं दिखाइएगा तो। कार्बन तो सारा बॉन्ड बनाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा ऐसा एग्जाम्पल लिया हूं मैं। फ्लोरीन, इसमें लोन पेयर होता ही है। नाइट्रोजन, इसमें लोन यस। पेयर होता ही है। ऑक्सीजन, यहाँ लोन पेयर होता ही है। कार्बन वाले को इसलिए तो हटा दिया मैं, क्योंकि कार्बन को कभी आपने देखा है ऐसा बॉन्ड बनाते हुए कि इधर एच बना दिया, इधर एच बना दिया और 2 इलेक्ट्रॉन लेके घूम रहा है? ऐसा देखा है कभी आपने? नो सर। ठीक है। तो कभी भी बॉन्ड एनर्जी का कंपैरिजन हो ना, सिंपल सी बात है, एन देखिए। अगर एन छोटा है विदाउट लोन पेयर, सबसे पहले लोन पेयर देखिए। लोन पेयर नहीं है तो एन देख लीजिए, एन छोटा है उसका बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन अगर लोन पेयर आ गया तो एन देखिए, अगर छोटा है तो उसका बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा, क्योंकि लोन पेयर क्या होगा, रिपल्सन होगा। रिपल्सन से क्या होगा, आपका बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है, बॉन्ड बिकम्स वीकर। दिव्यम, यस सर, क्लियर है। चलिए स्लाइड चेंज करूं। यस सर। सक्षम, यस सर। चलिए अब देखिए यहाँ पे सवाल ये भी पूछता है आप लोगों का, ठीक है। फॉस्फोरस shows more catenation tendency. Phosphorus shows more catenation tendency than नाइट्रोजन, ठीक है। तो जब भी कैटिनेशन की बात आए तो मैंने क्या बताया, एटम एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर एटम एटम सिंगल बॉन्ड बनाएगा तभी तो लेंदी चेन बनेगी, तभी तो कैटिनेशन ज्यादा होगा, है कि नहीं? यस सर। तो ये सिंगल बॉन्ड होनी चाहिए, तो इसका रीजन मैं लिख रहा हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। सिंगल सिंगल एन एन सिंगल बॉन्ड है, उसी को लिख रहा हूँ। बॉन्ड इज वीकर, ये बात पता चल गई। मैंने क्या लिखवाया था कि कैटिनेशन है वो डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी पे, ठीक है। तो एन एन जो सिंगल बॉन्ड बनाया आपने, तो वहां पे क्या देखा कि एन एन का जो बॉन्ड है वो वीकर देन फॉस्फोरस फॉस्फोरस सिंगल बॉन्ड, है कि नहीं सक्षम? बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक, because of high interelectronic repulsion of the non-bonding electron due to a smaller size of nitrogen atom, due to a smaller size of nitrogen atom. Therefore, catenation tendency is weaker in nitrogen, क्योंकि यहाँ सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाया हमने नाइट्रोजन का। सबसे पहली बात, कैटिनेशन के लिए सिंगल बॉन्ड होना चाहिए ताकि लेंदी चेन बने, और नाइट्रोजन मल्टीपल बॉन्ड बनाता है। हमने सिंगल बॉन्ड बनाया तो वहां पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो रिपल्सन ज्यादा होगी, ड्यू टू ए स्मॉलर साइज बॉन्ड वीकर हो जाएगा, टूट जाएगा इजीली, इस वजह से इसका ज्यादा होता है।
लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक, चलिए। वेट। ओके, वेटिंग वेटिंग। डन। वेरी गुड। अब यहाँ पे हम लोग फिजिकल स्टेट की बात कर लेंगे। तो फिजिकल स्टेट में आपको पता है भाई कि N जो है N2 में एग्जिस्ट करता है, जो कि गैस में होता है। P जो है आपका P4 में एग्जिस्ट करता है, और नेटवर्क फॉर्म में आने के बाद, टेट्राएटॉमिक बनाने के बाद थोड़ा सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है और ये सॉलिड में हो जाता है। ये एस बी बिस्मथ, ये सारे के सारे किस में होते हैं? सॉलिड में होते हैं। और ये जो बिस्मथ होता है आपका मेटालिक बॉन्ड होता है, ये भी किस में होता है? आपका सॉलिड में होता है। तो यहाँ पे एक नोट डाल के एक और पॉइंट लिख सकते हैं। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल exist as gas but phosphorus and other elements of group 15 exist as solid। इसे लिख लीजिए आप लोग। अब ये जो नोट पॉइंट डाल रहा हूं ना, इसके हर एक का रीजन है, नाइट्रोजन गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है, और फॉस्फोरस जो होता है वो सॉलिड में क्यों एग्जिस्ट करता है, और अदर ग्रुप्स। ठीक है, तो बेसिकली आपके सवाल में यही होगा कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट एज गैसियस स्टेट बट फॉस्फोरस इन सॉलिड स्टेट, व्हाई? डन। दिव्यम? 1 minute सर। ओके, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। दिव्यम? यस सर। हो गया? यस सर। तो देखिए, यहाँ पे ये सवाल है, नाइट्रोजन गैस में क्यों एग्जिस्ट करता है और फॉस्फोरस, बताइए जरा, बता सकते हैं आप लोग? सर क्योंकि फॉस्फोरस की नेटवर्क मतलब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है इसलिए। हाँ, नेटवर्क बनाता है, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा मतलब क्या हुआ? वंडर वॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, बॉन्ड स्ट्रांग होंगे, जिसके वजह से वो सॉलिड में होता है। ठीक है, जबकि N2 जो होता है, मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय वीक। सर यहाँ पे फॉस्फोरस से मतलब P4 है ना? हाँ, वंडर वॉल्स P4। फोर्स ऑफ attraction because of a smaller size, because of a smaller size and formation of p pi बॉन्ड। पी पाई बॉन्ड बन जाता है, छोटा रह जाता है। ठीक है, जिससे इसमें क्या होता है? वीक वंडरवॉल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जबकि फॉस्फोरस की बात करें, बट फॉस्फोरस shows catenation tendency, phosphorus shows catenation tendency and form
more single bond, more single bond with a strong intermolecular force of attraction. Intermolecular force of attraction. Therefore, it exists as solid या insolid at room temperature. इसे लिख लीजिए दिव्यम। डन सर। सक्षम डन सर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये छोटी छोटी बातें कर लिए हम लोग कि होता क्या है। अब आगे बढ़ते हैं हम। केमिकल प्रॉपर्टीज लिखिएगा टॉपिक। केमिकल प्रॉपर्टीज ये वाला थोड़ा चैप्टर लंबा खींचेगा, खासकर 15th ग्रुप। 15th ग्रुप खत्म होते ही 16, 17, 18 बहुत ही कम टाइम लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो 11 से रिलेटेड है और जो मैं खुद कराऊंगा। तो देखिए अपने पास यहाँ पे आ जाता है फॉस्फोरस, सॉरी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स में सबसे पहला टॉपिक डाल लीजिएगा, ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस। तो इस चैप्टर में आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने आना चाहिए, जो कि 1 या 2 नंबर का आता ही आता है। ठीक है। फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन, फॉर सिंगल सेंट्रल एटम। देखिए ऑक्सी एसिड्स में हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं, ये ऑक्सी एसिड्स, उसमें एक नॉन मेटल होता है, ऐसा कंपाउंड जिसमें एक नॉन मेटल हो दिव्यम, एक ऑक्सीजन हो और एक हाइड्रोजन हो, तो वो होते हैं आपके ऑक्सी एसिड्स। क्लियर है। जैसे मान लीजिए H3PO4 बना दिया मैंने, ये नॉन मेटल फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन है एक हाइड्रोजन है एटलीस्ट। ठीक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो इसको कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। अब P है तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, S है तो ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। क्लियर है। ऑक्सी एसिड्स इसको कहते हैं जिसमें नॉन मेटल हो, ऑक्सीजन हो और हाइड्रोजन हो। क्लियर है दिव्यम, सक्षम? यस सर। चलिए यस। तो यहाँ पे सबसे पहली बात आती है रूल्स फॉर ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर। किसी भी कंपाउंड का, किसी भी ऑक्सी एसिड्स का स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसकी बात करेंगे हम लोग यहाँ। ठीक है, तो साथ साथ में लिखते जाइए, रूल है, मैं बताते जाऊंगा आप लोगों को, आप लोग लिखते जाएंगे। तो पहला रूल जो आता है आपके पास, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन कैन नेवर बी सेंट्रल एटम। दूसरा रूल जो है, इफ ऑक्सीजन प्रेजेंट बिटवीन two atoms, then it will form two single bond. जब ऑक्सीजन किसी दो एटम के बीच में आएगा, ये हमेशा दो सिंगल बॉन्ड बनाएगा, एक लेफ्ट और एक राइट साइड में। ठीक है। थर्ड रूल आ जाता है, इफ
ऑक्सीजन इज इन कॉर्नर, अगर लास्ट में हो, ठीक है, या फिर सराउंडिंग एटम, ऐसे का मतलब सराउंडिंग एटम यहां लिख देता हूं, अगर ऑक्सीजन आपका सराउंडिंग एटम है या फिर कॉर्नर में है, ठीक है, सराउंडिंग एटम, देन इट फॉर्म्स डबल बॉन्ड, हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा ऑक्सीजन, अनलेस और अनटिल वो या तो बीच में है या फिर उसके पास कोई नेगेटिव चार्ज है तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, नहीं तो अगर सराउंडिंग एटम आएगा तो ऑक्सीजन क्या बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा। क्लियर है? तो ये स्टार्टिंग के 3 रूल है, और भी रूल है, पहले ये लिख लीजिए। सक्षम आप लिख रहे हैं? सर नोट कर रखा है मैंने पहले से। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। सर 20 से पहले हो सकता है? यस सर। क्या बोल रहे हैं? सर 20 से पहले हो सकता है ये तक। अब मैं आपसे क्या बोलूं? 20 से पहले नहीं सक्षम, पॉसिबल तो नहीं है, अगर जिस हिसाब से अपनी क्लास होती है उस हिसाब से तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर वहां तक आपने अटेंड किया है, जैसे कि मैंने अभिनव, जिसमें आप पहले बैच में थे, अभिनव आप, सर मैंने हाँ बताइए। सर आपने, मैंने एक न्यूट्रिक एसिड तक किया और मैंने केवल टॉपिक्स। हाँ एक्चुअल में अभिनव काफी आगे तक पढ़े थे, अगर वहां तक हुआ होता तो मैं इजिली करा देता, क्योंकि अपने पास 20 को पेपर ही है आपका। एक बार सर से बात कर लीजिएगा, निष्कर्ष सर से, ठीक है? क्योंकि देखिए सक्षम 16th ग्रुप में थोड़ा सा है, 17th ग्रुप में और कम है, 18th ग्रुप में बिल्कुल कम है, तो 17th और 18th ग्रुप तो ये सर क्या स्कूल में 3 दिन में खत्म करा दिया। इसको? हाँ सर स्कूल में 3 दिन में खत्म करा दिया। अच्छा, सर पूरी पी 40 मिनट की ब्लॉक? क्लास होती है 3। अच्छा, तो वो मतलब स्कूल की बात ऐसी होती है ना कि सब कुछ 40 मिनट्स का लेक्चर होता है, और ये चैप्टर काफी लेंदी है, आप देख सकते हैं, हर चीज को एक्सप्लेनेशन देना जरूरी होता है, यस सर। जो नोट में लिखवाओ वो क्यों लिखवा रहे हैं वो भी, और बच्चों जो भी मतलब सब्जेक्टिव पेपर होता है तो अच्छे तरीके से लिखना पड़ता है, बच्चे कुछ भी लिखते हैं, हर जगह मतलब एक ही रीजन देते हैं, तो ये सारा लिखवाना जरूरी होता है। ये लिख लिया ओके। आप लोगों ने? दिव्यम, यस सर। चलिए नेक्स्ट रूल के तरफ चलते हैं, ऑक्सीजन की बात करेंगे, ठीक है? पहले देख लीजिए कि इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट, सर ये अगला रूल है। हाँ, इन मॉलिक्यूल, अगर मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है, जस्ट सपोज BF4 माइनस टाइप है, ठीक है, देन इट इज कंसिडर्ड ऑन सेंट्रल एटम, ऑन सेंट्रल एटम एक्सेप्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के अलावा अगर कुछ है और उस मॉलिक्यूल पे नेगेटिव चार्ज है तो वो सेंट्रल एटम पे कंसीडर किया जाएगा। क्लियर है? यस सर। और इफ नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन ऑक्सीजन देन इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, इट फॉर्म्स सिंगल बॉन्ड, ठीक है? नेक्स्ट रूल लिख लीजिएगा, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट ऑन मॉलिक्यूल then it considered on central atom, जैसे NH4 पॉजिटिव होता है तो N को किस पॉजिटिव किस पे लेते हैं,
नाइट्रोजन पे। ठीक है, तो ये रूल लिख लीजिए। अब इसको ड्रॉ करने के लिए नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग यहाँ से। लिख लिया आप लोगों ने? यस। यस सर। तो जस्ट सपोज आपको दे दिया है H2SO4 दे दिया। सेंट्रल एटम कौन है दिव्यम? सक्षम? सर O4। सर एस। एस ओ। है ना यस। दिव्यम? यस अब सर। देखिए 2 हाइड्रोजन है, उसके साथ ऑक्सीजन OH लगा देंगे। अब 2 ऑक्सीजन बचा। ऑक्सीजन जब भी टर्मिनल पे आता है, सराउंडिंग आता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस पे जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दिव्यम, तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, तो वो इजीली स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीख जाएंगे आप। ठीक है, यस सर। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। ओके, इस रूल्स को, इसका एप्लीकेशन करेंगे। ओके सर। चलिए ठीक है, थैंक यू थैंक यू। सर।